क्या हुआ? जब रात के 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज चुपके से निधिवन में घुस गए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, कहते हैं निधिवन केवल एक उपवन नहीं, वह ब्रज का धड़कता हुआ हृदय है, और वृंदावन वह भूमि जहां हर श्वास में राधे बसती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राधे, और अगर आपके हृदय में भी वृंदावन बसता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, उस रात आकाश बादलों से ढका था। समय ठीक 2 बजे। संपूर्ण वृंदावन निद्रा में था, पर प्रेमानंद जी महाराज की आंखों में नींद नहीं थी। वे ध्यान में बैठे थे कि अचानक उनके कक्ष में मोगरे की सुगंध फैल गई। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर वातावरण बदल चुका था। महाराज जी ने आंखें खोली और धीरे से कहा, श्याम, क्या आज फिर बुलावा है? अंदर से उत्तर आया, शब्दों में नहीं, अनुभूति में। आओ। शिष्य रोकने लगे। महाराज जी, रात में निधिवन, वहां तो पक्षी भी नहीं रुकते। महाराज जी मुस्कुराए। जहां प्रेम बुलाए वहां नियम नहीं चलते। वे नंगे पांव निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राह के कुत्ते शांत हो गए। हवा थम गई और चांद बादलों के पीछे से झांकने लगा। निधिवन का द्वार बंद था। महाराज जी ने दूर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ दिए, राधे। और उसी क्षण द्वार की सांकल स्वयं खुल गई। अंदर प्रवेश करते ही लगा मानो समय ठहर गया हो। सूखे प्रतीत होने वाले वृक्ष हल्के हल्के हिल रहे थे। कोई दीपक नहीं, फिर भी प्रकाश था। कोई वाद्य नहीं, फिर भी मधुर धुन थी। अचानक भूमि पर एक वृत्ताकार प्रकाश प्रकट हुआ। महाराज जी उस प्रकाश के बीच खड़े हो गए, और तभी चारों ओर से घुंघरुओं की ध्वनि आने लगी। सूखे वृक्षों की टहनियां मानो जीवित हो उठीं। वातावरण में रंग बिखरने लगे। महाराज जी की आंखों से आंसू बह निकले। हे श्याम! आकाश से तेज प्रकाश उतरा, और उस दिव्य आभा में प्रकट हुए राधा और श्याम। पूरा निधिवन रास मंडल बन चुका था। धरती नहीं कांप रही थी, हृदय कांप रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रेमानंद, तुम दर्शन मांगने नहीं आए, तुम तो स्वयं को अर्पित करने आए हो। राधा रानी ने आगे बढ़कर उनके मस्तक पर करुणा भरा स्पर्श किया। जहां अहंकार मिट जाता है वहां हम स्वयं प्रकट होते हैं। इतना कहते ही प्रकाश और प्रबल हुआ। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब मंदिर के सेवक पहुंचे, उन्होंने देखा प्रेमानंद जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद, चेहरे पर अद्भुत तेज, और उनके चारों ओर ताजे पुष्पों की माला बिखरी हुई थी, जबकि वहां कोई फूल का पौधा नहीं था। किसी ने पूछा, महाराज जी, क्या सच में रास हुआ? उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कहा, बेटा, निधिवन में चमत्कार देखने नहीं जाते, वहां अपना आपा खोने जाते हैं, और जो स्वयं को खो देता है उसे श्याम मिल जाते हैं। दोस्तों, निधिवन का रहस्य आंखों से नहीं, हृदय से समझ आता है। सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वह भीतर चुपचाप रास रचती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे, और इस कथा को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनके हृदय में आज भी वृंदावन बसता है। जय श्री राधे कृष्ण।